बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक खातून का दिल हर वक्त अपने बेटे ही में अटका रहता था। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती और उसकी सलामती के लिए दुआएं करती रहती। जब से उसका बेटा मेडिकल की तालीम के लिए एक मगरबी मुल्क में गया था, तब से तो उसकी हर बात अपने बेटे से शुरू होती और बेटे ही पर ख़त्म होती। उसकी तो कुनियत भी बेटे के नाम पर थी, उम्मे अहमद। अब तो वो बात बात पर यही कहती थी, चलो कोई बात नहीं, ये महज चंद दिन हैं, गुजर ही जाएंगे। मेरा बेटा आंखों का माहिर डॉक्टर बनकर वतन लौटेगा। एक तरफ माँ का इंतजार, बेचैनी और खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात थे। दूसरी तरफ एक शैतान घात लगाए बैठा था, जो उस माँ की जिंदगी में जहर घोलना चाहता था। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन करीब आ गए, जब उसका लख्ते जिगर एक माहिर डॉक्टर बनकर वापस आ रहा था। एक सुबह वो फोन की घंटी सुनकर बेदार हुई। उसने सोचा अहमद का ही फोन होगा, वो अपनी फ्लाइट के बारे में बताना चाह रहा होगा। उस खातून ने रिसीव किया, पूछा कौन। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने इस बेचारी खातून पर बिजलियां गिरा दी। उस इब्लीसी ज़हनियत वाले शख्स ने नहीं सोचा कि वो एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली माँ के जज्बात से खेल रहा है। ऐसी माँ जो दिन रात अपने बेटे ही का नाम ले लेकर जीती है। उस इंसान नुमा शैतान ने कहा, मोहतरमा, मैं आपके बेटे अहमद का जानने वाला हूँ। अहमद एक ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। हमने उसे अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो बच न सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सुनकर वालिदा के हाथ से रिसीवर गिर गया। वो गिरी और बेहोश हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ऐन उसी वक्त उस खातून का एक करीबी अजीज उसके घर आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब कई बार दस्तक देने के बावजूद कोई आवाज़ न आई, तो वो ये सोचकर अंदर चला गया कि उम्मे अहमद घर में अकेली थी, कहीं वो बीमार न हो। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि उम्मे अहमद तो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसने एक हमसाये के साथ मिलकर जल्दी से उम्मे अहमद को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गया। अहमद को इस हादसे के बारे में किसी ने नहीं बताया। उसने भी अपनी वालिदा को कुछ न बताया। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। वो इस तसव्वुर से ही महफूज हो रहा था कि अचानक अपनी वालिदा के पास पहुंच जाएगा और उसकी वालिदा उसकी तरफ लपक जाएगी, इससे अपने साथ चिमटा लेगी और बोसे देना शुरू कर देगी। चंद दिनों बाद अहमद घर पहुंचा। वो इंतहाई थका हुआ था। उससे ये देखकर इंतहाई मायूसी हुई कि वालिदा घर पर मौजूद नहीं है। अमूमन उसकी वालिदा घर से बाहर नहीं जाया करती थीं, ख़ुसूसन उन दिनों में जब अहमद की आमद मुतवक्के होती थी। वो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थीं। आज वो कैसे चली गईं? अहमद ने अपने पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया, आपकी वालिदा तो अस्पताल में हैं। ये सुनकर अहमद को शदीद धचका लगा कि वालिदा बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा और इंतहाई सरत के साथ अस्पताल रवाना हो गया। तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी एक शदीद हादसे का शिकार हो गई। लोगों ने जल्दी से अहमद को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाकर इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गया। पहले पहल तो वालिदा को इस हादसे के बारे में कुछ न बताया गया, लेकिन आखिर कब तक इस हादसे को छुपाया जा सकता था। वालिदा को इस वाक़े की सारी तफसीलात बताई गईं कि किस तरह एक संगदिल अहमद ने फ़ोन पर आपके साथ मजाक किया। जब आपका बेटा अहमद वापस आया तो आपको घर में ना पाकर पड़ोसियों के पास गया। पड़ोसियों ने उसे बताया कि आप तो अस्पताल में हैं। वो इंतहाई सरत के साथ अस्पताल आ रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। उम्मे अहमद फटी फटी नज़रों से लोगों की तरफ देखती रहीं, फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उनकी हरकतें कल्ब बंद हो चुकी थी। वो सदमा नहीं सह पाईं और अपने बेटे अहमद के पास जा पहुंची। यूं एक संगदिल शख्स जो अपनी तरफ से मजाक कर रहा था, शायद उस दिन अप्रैल फूल था, माँ बेटे की मौत का बाइस बन गया। हमारा दीन इस्लाम ऐसी तमाम रस्मों की सख्ती से मजम्मत करता है।
جن میں جھوٹ بولا جائے یا کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسلام تو مذاق میں بھی جھوٹ کو جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ مزاح بھی ایسا ہونا چاہیے جو سچ اور واقعیت پر مبنی ہو۔ اسی لیے مذاق میں بھی جھوٹ ہرگز مت بولیں۔